नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम आपके लिए जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं विनोद कुमार साहू, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं, आचार्य जी, आपके गायत्री से संबंधित व अन्य वीडियो मैं नित्य देखता हूं और उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा व लाभ भी प्राप्त हो रहा है। मैंने काफ़ी समय पूर्व आचार्य पंडित श्री राम शर्मा से शांति कुंज में दीक्षा ली थी। उसके पश्चात में मैं नियमित गायत्री मंत्र का जाप करता हूं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब भी मैं जाप करता हूं मेरे अंदर कई प्रकार के वासनात्मक विचार आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। यह किस प्रकार से बंद हो? सुना है प्रेम ही परमेश्वर है। जब प्रेम ही परमेश्वर है तो फिर वासनाएं इतनी ज़्यादा क्यों घेरती हैं? अनावश्यक रूप से गलत विचार साधना के समय क्यों आते हैं? आशा है मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि और भी लोगों की यदि इस प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो वह समाप्त होगी। आपका विनोद कुमार साहू, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मित्रों, प्रेम एक बहुत ही गहरा शब्द है। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इन्होंने बोला है कि जब ये साधना करते हैं उस समय गलत विचार आते हैं। यह आपकी हमारी सभी की समस्या है। यह सिर्फ इन्हीं के साथ में नहीं होता है, सभी के साथ में होता है। जब हम मन को कहीं एकाग्र करते हैं तो उस समय हमारे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वासनाएं कई प्रकार की होती हैं। किसी के का बड़ा मकान बन रहा आपके घर के सामने तो आप दुखी हैं। किसी के पास में गाड़ी आ गई तो आप दुखी हैं। उसको लेकर के आप चिंतित रहते हैं और वो आपके वासना के रूप में उस समय सारी चीज़ें आपके सामने घूमती हैं। कोई सुंदर युवती आपके घर के आसपास रहती है, उसको लेकर के जब आप पूजा करने बैठते तो आपका ध्यान जब एकाग्र होता है तो उसका दिमाग आपके सामने घूमता है। उसका जो चेहरा है वो आपके सामने घूमता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम गायत्री मंत्र की जो साधना कर रहे हैं वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। वासना कई प्रकार की होती, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन परमात्मा के पास बैठना, माँ के पास बैठना, यह जो प्रेम है यह नित्य नया होता है। आप माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, माँ पुत्र से प्यार करती है, पति पत्नी में प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका में प्यार होता है।
लेकिन वो धीरे धीरे बासा हो जाता है, उसमें फिर उतनी गहरी रुचि नहीं रहती। लेकिन ईश्वर का जो प्रेम है गंगा में बहते हुए पानी के समान है। आप गंगा के किनारे जाएंगे, थोड़ी दूर बाद लौट के आएंगे तो फिर वही पानी नहीं रहता, पानी दूसरा हो जाता है, वो पानी बह गया। सूर्य नित्य निकलता है, लेकिन उसकी किरणों का, उसकी आभा का जो प्रकाश है नित्य नया होता है, वही नहीं होता, हर क्षण बदलते रहता है। तो जब व्यक्ति प्रेम करता है ईश्वर से तो वो प्रार्थना बन जाती है। तो धीरे धीरे हमें प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। वासना आना हर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मैंने बड़ी अच्छी कहानी सुनी है कि एक संत थे, जब उनका अंतिम समय आया तो उनके शिष्य ने बोला कि महाराज अब अंतिम समय में कोई ऐसी बात बता करके जाएं जो मेरे जीवन में मेरे लिए लाभप्रद हो, मैं उससे भगवान के पास तक पहुंच सकूं, उसके प्रेम को प्राप्त कर सकूं। तो महात्मा ने बोला कि बिल्ली नहीं पालना, और वो खत्म हो गए। अब उस शिष्य के अंदर बड़ी बेचैनी हो गई कि आगे की विधि तो बताई नहीं गुरुजी ने, कि बस इतना बोला कि बिल्ली नहीं पालना और ख़त्म हो गए। अब उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को उठा करके देखा कि कहीं पर लिखा है कि बिल्ली नहीं पालना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की कहीं उन्हें चीज़ मिली नहीं। अब वो बड़े बेचैन इधर उधर भटकने लगे। एक दिन एक किसी वृद्ध संत महात्मा के पास वो पहुँचे और अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे गुरु को जानता था, उन्होंने तुमसे बिल्ली नहीं पालने का कारण क्यों बताया, मैं बताता हूँ तुम्हें। बोले जब वो संन्यास्त हुए तो वो एक जंगल में जाकर के रहने लगे, अपने साथ में 2 लंगोटी लेकर के गए थे। जब वो लंगोटी सूखने के लिए डालते तो चूहे उसको खा जाते। बड़े परेशान थे, उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि भाई समझ में नहीं आता, बहुत सारे चूहे हैं, मेरी लंगोटी को खा जाते हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप बिल्ली पाल लो। बिल्ली पालने से क्या होगा कि वो चूहों को खा जाएगी। महात्मा को ही बात जमी, उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। अब लेकिन बिल्ली पालना इतना आसान काम तो है नहीं है। आप बिल्ली पालोगे तो उसको नित्य दूध देना पड़ेगा, दूध कहाँ से लाएंगे आप। अब दूध की समस्या आने लगी, बिल्ली डिमांड करने लगी दूध की। महात्मा फिर परेशान, उन्होंने गांव वालों से बोला तो उन्होंने बोला भाई ये तो डेली की झंझट है, हम आपको हर दिन दूध कहाँ से ला के देंगे। आप एक काम करो, एक गाय को पाल लो, हम सब गांव वाले मिल करके आपस में आपको एक गाय दान कर देते, आप गाय को रख लो, गाय दूध देगी, आप उसको बिल्ली को पिलाना। अब महात्मा ने जो है गाय रख ली, अब गाय को दूध पिलाने लगे, गाय का दूध बिल्ली को पिलाने लगे। अब गाय पालना इतना आसान नहीं है, गाय के लिए जो है चारा होना, अब चारे की समस्या खड़ी हो गई। फिर उन्होंने गांव वालों से बोला तो उन्होंने बोला भाई बाजू में आपके आश्रम के जो ज़मीन पड़ी है वो हम आपको दान कर देते, आप यहाँ पर चारा उगाइए और गाय को खिलाइए। अब उनका दिन भर जो है इसी में जाने लगा, भजन कीर्तन में उनके पास में समय न बचे। गाय को नहलाना धुलाना, चारा खिलाना, फिर दूध निकालना, फिर बिल्ली को पिलाना, फिर वो चूहों को खाए तो उनकी लंगोटी बचे। फिर बड़ी समस्या, तो उन्होंने फिर गांव वालों से बोला तो उन्होंने बोला कि देखो भाई हमारे गांव में एक विधवा औरत है, आप उसे रख लें, वो आपके घर के सारे काम भी करेगी, गाय का जो है वो दूध भी निकाल लेगी, गाय के लिए चारा भी डाल देगी और कुछ अनाज भी उत्पन्न करेगी जो आपके यहाँ काम आएगा। उन्हें कोई बुराई महसूस नहीं की, उन्होंने उसको रख लिया। बड़ी भोली थी, बड़ी अच्छी महिला थी। धीरे धीरे वो महात्मा की सेवा भी करने लगी, उनके हाथ पैर भी दबाने लगी, सिर दबाने लगी। तो गांव वालों ने बोला कि महाराज आप एक काम कर, इससे शादी कर लें, क्योंकि आप शादी नहीं करेंगे और इस प्रकार से रखेंगे तो गांव में नाना प्रकार की बातें फैलती हैं, आपकी बदनामी हो रही है। तो उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए। तो आए थे भजन करने और पड़ गए घर गृहस्थी के चक्कर में।
तो वो प्रेम के जाल में फंस गए और प्रेम बदनाम हो गया। लेकिन परमात्मा के पास जाने का रास्ता वो नहीं है कि आप बिल्ली ना पालें। बिल्ली पालेंगे तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप साधना करेंगे और आप यदि ये दिमाग में लाएंगे कि हमारे अंदर वासना आ रही है, हमारे अंदर कई प्रकार के गलत विचार आ रहे हैं, तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे, आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप माँ गायत्री तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप साधना करते हैं और जब पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आप उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, माँ का ध्यान करें और ध्यान करें कि आप एक छोटे से बालक हैं और उनका स्तनपान कर रहे हैं, माँ आपको दुलार रही है, तो नित्य वो जो प्रेम है वो नया होगा। आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, आप हमेशा 6 माह के बच्चे रहेंगे, आप एक छोटे से बच्चे रहेंगे, क्योंकि छोटा सा बच्चा ही जो है माँ का स्तनपान कर सकता है। आप बड़े होकर के अपनी माँ के पास नहीं सोच सकते, बड़े होकर आके आप अपनी माँ का स्तनपान नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे जो है, जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, जितना आप वासना को रोकने का प्रयास करेंगे उतनी ही तीव्र गति से वासना आपके अंदर और आते चली जाएगी। किसी भी चीज को जब हम रोकते हैं तो वो और ज्यादा हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए कभी भी किसी चीज को रोकना नहीं चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि 14 वर्ष की अवस्था में आदमी के अंदर जो है वो वासना जागृत होती है, जो 14 से 28 वर्ष तक रहती है। 28 से 42 वर्ष तक जो है वो एकदम पीक पर रहती है, और 42वें वर्ष के बाद में व्यक्ति जो है अध्यात्म की ओर जाने की सोचता है। जब 42वें वर्ष के बाद जब वो अध्यात्म में जाने की सोचता है और उस समय जब पूजा पाठ करता है तो उसका मन नहीं लगता। और यदि आप 14 वर्ष की उम्र से ही यदि आप साधना करने बैठेंगे तो धीरे धीरे आप उस चीज का अनुभव करेंगे, आपकी वासना धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जाएगी, और 42वें वर्ष में जा करके वो आपकी जो वासना है वो प्रेम रूप में परिणत होकर के प्रार्थना बन जाएगी। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि जब हमारी उम्र 50 साल 60 साल की हो जाएगी तब जो है हम भगवान का भजन करेंगे। उस समय जब आप भगवान का भजन करेंगे तो आपके अंदर कई प्रकार की चिंताएं घेरे रहेंगी, और जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि आपने 42 वर्ष तक पूरा अपना ध्यान जो है ना वासना में लगाया था, पत्नी के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, भौतिक संसाधनों में, इन सब चीज़ों में आपका पूरा दिमाग लगा रहा है। तो जिन चीज़ों में आपका दिमाग प्रगाढ़ हो गया है वो चीज़ें आपको जकड़े रहती हैं, और वो चीज़ें आपको जो है वहाँ से निकलने नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में आप जब साधना करने बैठते हैं तो वासना आना स्वाभाविक है। किसी भी प्रकार की वासना हो, चाहे भौतिक हो या कामुक वासना हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार की वासना आपके दिमाग में आती है। इसलिए जब हम साधना करते हैं धीरे धीरे उसका अभ्यास करें तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी वासना तिरोहित होते हुए चली जा रही है, और फिर जो प्रेम आएगा वो मीरा जैसा प्रेम होगा। मीरा ने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण से प्रेम किया, राधा ने जिस प्रकार से भगवान से प्रेम किया, गोपिकाओं ने जिस प्रकार से प्रेम किया। एक बार मीरा किसी अपने भजन गाते हुए किसी कृष्ण के मंदिर के वहां से निकली। उस मंदिर में सभी सन्यासी थे, तो उन्होंने बोला कि इसे रोको, क्योंकि यहाँ पर सब सन्यासी रहते हैं। तो उसने, मीरा ने जो है बात बोली वो बड़ी फतेह की थी। उन्होंने बोला कि कृष्ण के मंदिर में ब्रह्मचारियों का क्या काम है? यदि वो इतने वर्षों से कृष्ण के मंदिर में हैं और कृष्ण की तपस्या कर रहे हैं तो उन्हें तो गोपिका बन जाना चाहिए था। जैसी वो महात्माओं की कानों में वो आवाज पड़ी, वो आकर के उनके चरणों पर गिर पड़े कि आप सही बोल रहे हैं, कृष्ण के पास में सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का क्या काम है? वहां सिर्फ गोपिकाएं, निश्चल प्रेम, गंगा जैसे पानी का प्रेम। आप गंगा के किनारे बैठे, हर क्षण पानी बदलता रहता है, वो गंगा का पानी बह गया जिसके पास आप बैठे थे। परमात्मा के पास जब आप बैठते हैं
तो प्रेम आपका जो है नित्य नया होता है, प्रेम बासा नहीं होता। पति पत्नी का प्रेम बासा हो जाता है, माता पिता का प्रेम बासा हो जाता है, भाई बहन का प्रेम बासा हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम बासा हो जाता है। वो चीज़ नहीं रहती, धीरे 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 वो प्रेम की स्थिति जो है वो कम होती जाती है। लेकिन जब आप ईश्वर के पास बैठते हैं तो उसका प्रेम जो है वो प्रगाढ़ होते हुए चला जाता है, नित्य नया, आपको नित्य नई अनुभूति होती है। जिस दिन आपको नित्य नई अनुभूतियां होने लगे तो समझो कि आपकी साधना जो है वो सफल हो रही है। नित्य नया, नित्य नई प्रार्थना, नित्य नया प्रेम, प्रेम में कोई बासापन नहीं। नित्य फूल खिलता है, दिन भर खिलता है, मुस्कुराता है और शाम को खत्म हो जाता है, फिर नया फूल निकलता है। इसी प्रकार से प्रेम है। तो जब व्यक्ति परमात्मा के पास बैठता है, प्रेम को हमने वासना के रूप में ले लिया, इसलिए वो बदनाम हो गया। प्रेम ही प्रार्थना है, जहाँ सही प्रेम होता है वहीं प्रार्थना होती है। तो जिस दिन हम प्रेम की ओर अग्रसर होते हैं तो फिर वो प्रार्थना के रूप में परिणत हो जाता है और हम माँ की गोदी में बैठ करके उसका स्तनपान करते हैं और उसका प्यार दुलार पाते हैं। तो वह स्थिति आपकी बनेगी। लेकिन किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो, जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा वो बढ़ेगी। आप अपने विचारों को एकदम छोड़ दें, बस साधना करें। धीरे 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 आप पाएंगे कि आपके अंदर की वासना जो है वो त्रोहित होते हुए चली जा रही है और वो माँ से प्रेम के रूप में परिणत हो गई। और प्रेम जो है जिस दिन प्रार्थना बन जाएगा उस दिन जो है आप माँ की गोदी में बैठने के लायक बन जाएंगे। तो आशा है विनोद जी आपको हमारी बात समझ में आई होगी और आपके माध्यम से सभी लोगों ने के अंदर जो प्रश्न है कि पूजा करते समय हमारे अंदर वासना क्यों आती है, तो उसकी बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर हो गई होंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।